देखो विद्यार्थी मित्रों, हमने 26वां और 25वां और 26वां पाठ देखा था। आज से तो अभ्यासक्रम में आज हम 27वां पाठ देखने वाले। इसमें है डाकघर का चित्र दिया है, इसमें चित्र निरीक्षण करना है और चित्र निरीक्षण कर कर हमें वह उसकी मालूमात लिखना है और उसके नीचे दिए हुए प्रश्न लिखना है। अब पहला प्रश्न दिया है डाकघर का, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। अब आपके सामने चित्र दिखाई देगा। अब इस चित्र का वर्णन करना है। इसके नीचे लिखा है कि डाकघर में मिलने वाली सुविधाएं बताओ। अब इसमें अलग अलग प्रकार के, अब देखो ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर डाकघर नाम दिया है, बचत आपकी प्रगति देश की, सूचना दी है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग काउंटर हैं, जैसा है बचत खाता, मनी ऑर्डर और रजिस्ट्रेशन। इस प्रकार के यह यहाँ पर आपको काउंटर दिखाई दे रहा है। डाकघर का दृश्य दिखाई दे रहा है। डाकघर में अनेक स्त्री पुरुष बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी मेज रखी है। डाकघर में आने वाले लोग इस मेज का प्रयोग लेखन के लिए, पर्चियाँ भरने के लिए करते हैं। सामने कई काउंटर बनाए हैं। एक काउंटर बचत खाते के लिए है। यहाँ डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। दूसरा जो काउंटर है वो मनी ऑर्डर का है। यह मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी और किसी भी भाग में हम पैसे भेज सकते हैं। तीसरा काउंटर जो है वह है रजिस्ट्रेड टिकट, इसके लिए है। रजिस्टर से भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। यही अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट यहाँ पर मिलते हैं, जैसा 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये तक, 10, 25, 40 जो रुपये का टिकट होगा वो टिकट यहाँ पर मिलता है। अब आगे हैं, यह अलग अलग मूल्य के टिकट मिलते हैं। डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं। पुरुष और महिला कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश काम काउंटर से होता है। डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ादान रखे हैं कि उसमें ही कूड़ादान, कुछ गमले रखे हैं, गमले में कुछ पौधे भी लगाए हैं। देखो जगह जगह सूचना पट्टी लगाई गई है। सूचनाएं में लिखी है, बचत आपकी प्रगति देश की, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। एक अन्य सूचना पट लगा है जिस पर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती हैं। आज वहाँ पर कुछ नहीं। ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार घड़ी लगी है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र भी वहाँ पर लगा है। तो अब इसके नीचे एक प्रश्न दिया है आपको कि डाकघर में मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी, वो प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ये हमने पिछले साल पढ़ा था। दूसरा चित्र दिया है, बैंक का चित्र दिया है। दूसरा चित्र का है बैंक कि जहाँ पर वो उसका वर्णन भी इसी तरह है, उसका भी वर्णन करना है। उसके नीचे भी कुछ प्रश्न दिए हैं कि पैसे हम यहाँ जमा करते हैं, कहाँ जमा करते हैं, बैंक में यह विभाग होते हैं, बैंक में कौन कौन से विभाग होते हैं। तो इसमें दिया है बैंक में भी, इसका चित्र भी डाकघर के जैसा है। देखो आप बैंक का चित्र दिखाई देगा। ये भी चित्र जो है इसमें भी देखो आप देख रहे हैं, इस चित्रपाट में एक बैंक का दृश्य दिखाई दे रहा है। बैंक में अनेक स्त्री पुरुष वो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टंगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। वह बैंक की रक्षा के लिए तैनात है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर बना है। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। बैंक में अनेक काउंटर हैं, कैशियर, बचत खाता आदि। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक ATM मशीन रखा है, इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यह सभी काम काउंटर पर किए जाते हैं। अब यहाँ क्या क्या है, कैशियर है, बचत खाता है, मैनेजर है, पूछताछ कक्ष है, यह सब इसमें वर्णन किया है। बैंक में कौन कौन से विभाग होते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और पैसे हम यहाँ जमा कर सकते हैं तो कहाँ जमा कर सकते हैं तो बैंक में। ये प्रश्न के उसके नीचे उत्तर है। अभी दोनों चित्र मैंने आपको बताए हैं, इसके प्रश्न मैं आपको ग्रुप के ऊपर डालने वाला हूँ, वो प्रश्न आपको छुड़वाने होंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं।